आपने गाना सुना होगा, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। ये जो गाना है ये बहुत हिट हुआ था, बहुत लोगों ने इसको सुना भी होगा। इस गाने में जो है, मतलब इस गाने का जो अर्थ है वो ये है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। कहने का मतलब ये कि हर जनरेशन को यही लगता है कि वो वैसे क्यों है, वो अलग क्यों है, डिफरेंट क्यों है। तो इन्हीं चीज़ों पे मैं आज बात करने के लिए आया हूँ कि जनरेशन गैप्स क्या होता है। हर जनरेशन को यही लगता है कि वो अलग है, तो ऐसा क्यों लगता है, उनका बिहेवियर अलग है, उनकी बातचीत अलग है, उनकी सोच अलग है, तो इसके पीछे कारण क्या है, इन्हीं चीज़ों पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि जो जनरेशन कैटेगरी है, जनरेशन गैप्स वाली जो कैटेगरी है, उन्होंने कब से स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो 1928 से लेके 1945 तक जो जनरेशन को रखा गया था उसको हम कहते हैं साइलेंट जनरेशन। और ये जो साइलेंट जनरेशन है वो अनुशासन, त्याग, परिवार और सामाजिक मर्यादा में रहने वाले लोग थे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद 1946 से लेके 1964 तक जो जनरेशन रखा गया, जिस कैटेगरी में रखा गया जिनको, उनको हम कहते हैं बेबी बूमर्स। तो बेबी बूमर्स जो थे वो किस तरीके के लोग हुआ करते थे, मेहनती होते थे, स्थिरता होता था, बचत होता था। ठीक है, बचत को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस रहते थे कि बचत करना है जी। ठीक है, हाँ, कहीं पे नौकरी करते थे तो स्थिर होकर नौकरी करते थे। आपने देखा होगा अपने पिताजी को या और लोगों को, जो दादाजी को, वो कहीं भी एक जगह नौकरी पकड़ते थे तो वो फिर वो छोड़ते नहीं थे। इतना स्विच वाला ट्रेंड नहीं था। ठीक है, कि हम पहले यहाँ पे जॉब करना है, 3-4 साल यहाँ के करने के बाद सैलरी बढ़ानी है तो वहाँ से स्विच करना है। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो उस जनरेशन में नहीं था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जेन एक्स, 1965 से लेके 1980 तक, मतलब 1965 से 1980 तक कैटेगरी में जिनको बांटा गया था उनको कहते थे जेन एक्स। ठीक है, वो WWE में आपने सुना होगा डी जनरेशन एक्स। तो वो जनरेशन एक्स था जिसमें 1965 से 1980 तक के लोगों को डाला गया था। वो बड़ा प्रैक्टिकल भी होते थे, मतलब थोड़े से प्रैक्टिकल माने जाते थे। ठीक है, अडेप्शन लेवल ज़्यादा था, वो चीज़ों में अडेप्ट करते थे खुद को। ठीक है, और जिम्मेदारी को समझते थे कि मेरी कुछ जिम्मेदारी है किसी चीज़ के प्रति, तो उसको निभाने के का वो प्रयास भी करते थे। तो वो जनरेशन कुछ पैसा था। आगे अगर हम बढ़ें तो हम आते हैं मिलेनियल्स में। मिलेनियल्स जो होता है वैसे इसको जेन वाई भी कह सकते हो। और 1981 से लेके 1996 तक जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं उनको इसी कैटेगरी में डाला गया है, मिलेनियल्स में। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जनरेशन है, मेरा जन्म भी इसी जनरेशन में हुआ है और मैं जानता हूँ अच्छे से कि ये जनरेशन ने क्या क्या चीज़ें देखा हुआ है, तो मैं प्रैक्टिकली आपको बता सकता हूँ। हमारा जो जनरेशन है वो मिक्स वाला जनरेशन है। हमारा जो टाइम है वो परिवार के बीच में ज़्यादा कटा है। हमारे एज ग्रुप के जितने लोग हैं उनको याद होगा कि आप बचपन में अपनी बुआ के साथ, अपने चाचा के साथ होंगे, अपने नाना नानी के साथ होंगे, दादा दादी के साथ होंगे, तो आप एक परिवार को देखते हो, अब परिवार के बीच में पलते और बढ़ते हो। और ये जो जनरेशन है वो थोड़ा सा संस्कारी जनरेशन टाइप का होता है, मतलब वो अगर उससे उम्र में कोई बड़ा है उसका लिहाज भी वो करेगा। अगर उसको कोई समझा रहा है या फिर किसी गलती पे डांट रहा है तो वो उस चीज़ को सुन लेगा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी गलती है, तो या जो बोल रहे होंगे सही बोल रहे होंगे। ये वाला जनरेशन से हम आते हैं। हमने टेक्नोलॉजी भी देखी है। अगर हम पारिवारिक माहौल में रहे हैं तो हमने क्या देखा है, हमने टेक्नोलॉजी को भी देखा हुआ है। हमने कीपैड वाला जो फ़ोन होता था, आप सबको याद होगा, उस कीपैड वाले फ़ोन से लेके आज स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हो, ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन जो कहते हैं उसको भी हमने देखा है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन देखा हमने, परिवार को देखा, संस्कारों को और वैल्यूज़ को समझा। तो जो हमारा जनरेशन है वो बिल्कुल मिक्स्ड है, प्रैक्टिकल भी है। हम ये मान के चलते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। हमारे जनरेशन के जो लोग हैं वो सेविंग्स में बिलीव करते हैं। ठीक है, आप LIC करवाते हो, इस जनरेशन के लोग LIC या फिर लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा वो रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं जेन जी, वो जनरेशन जो अभी बड़ा ट्रेंड में है। इस पर भी हम बात करते हैं कि जेन जी जो है वो बेसिकली 1997 से लेकर 2012 तक जितने बच्चे जन्म लिए हैं उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। ये बड़े टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते हैं क्योंकि इनके टाइम में टेक्नोलॉजी जो थी ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी थी। ठीक है, तो इन्होंने देखा ही टेक्नोलॉजी है। आज आप देखो अपने घर के जो बच्चे हैं 10-12 साल के हो गए होंगे, 15, 16, 18 साल के हो गए होंगे, आपने क्या दिया उनको बचपन में? आपने उनको बचपन में एक फ़ोन दे दिया। बच्चा रो रहा है, आपने उसको एक फ़ोन दे दिया, तो बचपन से ही फ़ोन देख रहा है। ठीक है, गूगल कर रहा है वो। और आज की बात करूँ मैं, आज 2026 की बात करूँ तो लोग AI ओरिएंटेड ज़्यादा हो गए हैं। तो ये जेन जी जो है वो अगर कोई सवाल है उनके मन में तो वो चैट GPT से जाके पूछ लेगा।
और तमाम एआई है जिनसे वो इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। तो हम क्या करते थे, अब मैं थोड़ा कंपेयर कर दूं जेन जी में और क्या कहते हैं जेन वाई में, जो जिसको हम मिलेनियल्स भी कहते हैं, इसमें थोड़ा कंपेयर करता हूँ मैं। हमने अगर हमारे मन में कोई सवाल होता था तो उस सवाल का जवाब कौन देता था? सवाल का जवाब या तो टीचर देता था, या फिर आपके माता पिता देते थे, या आपसे कोई बड़ा इंसान है वो देता था। और हम क्या करते थे, उस जवाब पे ट्रस्ट करते थे कि हाँ ये उम्र में बड़े हैं या मेरे टीचर हैं तो ये सही ही बोल रहे होंगे। बट आज का जनरेशन ऐसा नहीं है। आज का जनरेशन क्या करता है, वो बिलीव नहीं करता इन चीज़ों पे। वो क्या करता है, अगर उसको ऐसा लगता है कि एक सवाल उसके मन में है, कोई सवाल कोई भी इंफॉर्मेशन उनको निकालना होता है, तो जाकर गूगल से या फिर यूट्यूब पे जाके या फिर तमाम जो एआई के एप्लीकेशंस हैं उनको यूज़ करते हैं और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि जनरेशन गैप्स में किस तरीके से टेक्नोलॉजी को लोग अडेप्ट करते हैं, अडेप्ट किया, या फिर फैमिली को लेके क्या उनकी विचारधारा रही हैं वैसे जनरेशन्स में लोगों की। आगे हम बात करते हैं जॉब लाइफ के बारे में। क्या होता है आज के टाइम में, आपने सुना भी होगा कई जगह पे कि कुछ कंपनीज जो हैं वो जेन जी को जॉब नहीं दे रही है, मतलब जेन जी को रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है वहाँ पे। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि जेन जी जो होते हैं वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और ग्रोथ उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले जो इंपॉर्टेंट दैट इज़ मनी, पैसा। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा वो वहाँ चला जाएगा। उनके मन में सवाल भी बहुत होते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि जो जेन वाई है, मिलेनियल्स है, अगर उनको कोई कहता है, कोई कंपनी मैनेजर कहता है कि आपको इतने घंटे तक काम करना है, या आपको आज एक्स्ट्रा ड्यूटी करके जाना है, या फिर एक्स्ट्रा वर्क है, आपको 10 दिन काम करना पड़ेगा लगातार, या जो भी है, उसमें वो सिर झुका के हाँ जी ठीक है सर, ओके सर, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत, वो सोचते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत कुछ है। बट आज का जो जनरेशन है जेन जी, वो ऐसा नहीं सोचता है। वो सीधे आपको जवाब दे सकता है कि सर मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा, मेरा टाइम हो रहा है जी, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि किस तरीके से कंपनीज में जो जेन जी है वो जवाब देते हैं अपने सीनियर्स को या फिर अपने से बड़े लोगों को। इसको लोग ये कहते हैं कि बिहेवियर उनका ठीक नहीं है, बट ऐसा नहीं है। उनकी जो ग्रोथ हुई है बेसिकली बचपन से लेके अभी तक, वो ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो हुए हैं बच्चे, क्योंकि उनका एटीट्यूड वैसा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, सेल्फ ओरिएंटेड, या जवाब ढूंढने की जो ललक होती है वो खुद ही कर लेते हैं इंटरनेट से या कहीं से भी। तो कहने का मतलब ये है कि वो ऐसा नहीं है कि वो इज्जत नहीं करते अपने पेरेंट्स की या बड़ों की, बट सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो ये चीज़ है। आगे हम बात करते हैं कि फैमिली, ये जो गैप्स आते हैं वो क्यों आते गए, मतलब सालों से ये जो गैप की बात होती है, ये क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है? देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कारण ये है कि अगर आप अपनी बात करो, आप मुझे देख रहे हो अभी, और आप अपने आप को जज करो और ये खुद से सवाल करो कि आपकी जो परवरिश हुई है वो किस इन्वायरमेंट में हुई है। आपके साथ खेलने कूदने वाले बच्चे थे। मैं अपनी बात करूँ तो मैं सुबह निकलता था बैट लेके और शाम में सीधे घर आता था। ठीक है, डांट भी खाता था कई बार घर पे कि मैं बस खेलता रहता हूँ। तो सुबह से लेके शाम तक खेलना कूदना, तमाम मेरे बहुत सारे दोस्त आज भी मेरे साथ हैं। ठीक है, कॉलेज के भी जुड़े हुए हैं, स्कूल के जुड़े हुए हैं, बचपन के जुड़े हुए हैं, तो आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और हम ऐसे थे भी। मेरे जनरेशन के सारे लोग ऐसे ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें परिवार मिला, परिवार में न्यूक्लियर फैमिली नहीं मिला। परिवार में माता पिता के अलावा चाचा, बुआ, मौसी और नाना नानी, दादा दादी का प्यार मिला हम लोगों को। हम उनके बीच में रहे हैं, हम उनके बीच में पले बढ़े हैं, तो हमारी सोच थोड़ी डिफरेंट है फैमिली वैल्यूज़ को लेके, संस्कारों को लेके। ठीक है, इसलिए हमारा जो बिहेवियर है वो डिफरेंट बना, हमारा जो एटीट्यूड बिल्डिंग हुआ वो थोड़ा डिफरेंट बना। ठीक है, अभी का जो जनरेशन है उनको इन्वायरमेंट अलग मिला है, उनको न्यूक्लियर इन्वायरमेंट मिल रहा है। मतलब पेरेंट्स हैं, एक बच्चा है, पेरेंट्स हैं या फिर 2 बच्चे हैं, मतलब माता पिता और एक बच्चा या 2 बच्चा। अब छोटी सी फैमिली है, वो शहर में रह रही है या फिर आप गांव में भी हो, तो अब इतना कनेक्शन नहीं है फैमिली वालों में। मतलब फैमिली वाले भी आपके घर पे नहीं आ रहे हैं, नहीं जा रहे। ठीक है, सब लोग बिल्कुल खुद में मगन हो चुके हैं एक तरीके से कह लो। तो कहने का मतलब है कि जो बच्चा है वो सिर्फ किसको देख रहा है, अपने पेरेंट्स को देख रहा है, अपने कुछ चुनिंदा 1 2 3 फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ वो जी रहा है। खेलना कूदना तो बिल्कुल बंद हो गया जब से ये फ़ोन और वीडियो गेम्स का जो दौर आया है, बिल्कुल VFX वाला। तो उसमें फिर जो बच्चे हैं वो बाहर निकलना बंद कर चुके हैं, खेलना बंद कर चुके हैं। तो उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है उनका वो अलग है, उनका एटीट्यूड बिल्डिंग अलग हो रहा है। हमारा एटीट्यूड बिल्डिंग अलग हुआ था और अब इनका एटीट्यूड बिल्डिंग अलग है। इसलिए हम दोनों का जो बिहेवियर है, हम दोनों के जो जनरेशन्स का जो बिहेवियर है वो बड़ा अलग है।
और अगर इन दोनों जनरेशन वाई और जनरेशन जेन जी, इसको अगर मैं कंपेयर कर दूं अपने पिताजी वाले जनरेशन से या उनके पिताजी वाले जनरेशन से, तो भी अलग हो जाएगा। हमारी सोच और हमारे पहले की जो सोच थी उसमें चीज़ें मैच नहीं करेगी, हमारी थिंकिंग मैच नहीं करेगी कुछ चीज़ों में। तो ये जो जनरेशन गैप है ये आता ही रहेगा, ठीक है। और इसके पीछे जो मैंने कारण बताया आपको कि ये पूरा इन्वायरमेंट का खेल है, पूरा जो आपके परिवार है, दोस्त यार है, वहाँ से सारी चीज़ें हम सीखते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम कहते हैं कि भाई इसका बिहेवियर अलग क्यों है या इसका एटीट्यूड अलग क्यों है। तो हर जनरेशन में आपको ऐसे ही मिलेगा। इन जनरेशन्स के एम्पैथेटिक अप्रोच को लेके, मतलब एम्पैथी कितनी होती है, मैंने एक वीडियो बनाया था, छोटा सा वीडियो, जिसमें मैंने ये बताया था कि एम्पैथी होता क्या है। बेसिकली मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि एम्पैथी होता क्या है। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को दूसरे की जगह पर रख के और फील करने की कोशिश करते हो कि सामने वाला क्या दर्द महसूस कर रहा होगा, ठीक है। यही होता है एम्पैथी। अब इस एम्पैथी पे हम बात करते हैं, क्या इससे पहले का जो जनरेशन है उसमें कितनी एम्पैथी थी, जो जेन वाई था, और अभी जो जनरेशन जेन जी है उसमें क्या एम्पैथी अप्रोच रखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, फिर घूम के बात वहीं पे पहुंचती है इन्वायरमेंट के ऊपर। आप किस कल्चर में वो बच्चा बड़ा हो रहा है, फैमिली उसकी कितनी बड़ी है, न्यूक्लियर फैमिली में तो नहीं पढ़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर वो फैमिली के बीच में है, संस्कारों के बीच में है, इट मीन्स कि उसके अंदर एम्पैथी भी है, होगी। मैक्सिमम लोगों में ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, बट ये है कि एम्पैथेटिक अप्रोच जो है वो थोड़ा सा जेन जी में कम होता है। इसीलिए आजकल आपने देखा होगा कि स्कूल्स में, आजकल के स्कूल में बच्चों को एक काउंसलर दिया जाता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल काउंसलर, जो उसकी काउंसलिंग करे, ठीक है, उसको ये बताए कि भाई एम्पैथी क्या होता है, उसको बताए कि केयर क्या होता है, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को स्कूल्स में सिखाई जाती हैं आजकल, हमें नहीं सिखाया जाता था, क्योंकि हम थे ही वैसे, हम शुरू से ही केयरिंग है, हम शुरू से ही एम्पैथेटिक अप्रोच रखने वाले लोग हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अपने जो हमारे टाइम में, क्योंकि मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो अपना जनरेशन देखा है मैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊँगा आपको। हमारे जनरेशन में जितने लोग अभी देख रहे होंगे, मुझे आप भी बता सकते हो इस चीज़ को कि क्या हमारे जनरेशन में आपने डिप्रेशन का नाम सुना था, क्या आपने एंजाइटी सुना था। मैंने तो नहीं सुना था 10th क्लास तक, तो 10th 12th तक नहीं सुना था मैंने कि एंजाइटी क्या होता है, एंजाइटी वर्ड क्या है। लेकिन आजकल के बच्चों से जाके पूछो एंजाइटी, अरे भैया वो एंजाइटी में ही जी रहा है। डिप्रेशन में, कुछ बच्चे डिप्रेशन में हैं, उम्र नहीं है डिप्रेशन में जाने की, वो डिप्रेशन में है। तो कहने का मतलब ये है कि सोचो, विचार करने की ज़रूरत है कि आज का जो जनरेशन है वो सच में कितनी तकलीफ में भी है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे मैं अलग से एक वीडियो बनाकर बात करूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ जी बढ़िया लगा ये वीडियो, और वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर करिए और सपोर्ट